नमस्कार किसान भाइयों, धान्य वृद्धि इरिगेशन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ नेस्पेक पावर स्प्रेयर, जो कि फसलों के अंदर कीटनाशक दवा छिड़कने के लिए यूज किया जाता है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे यूज किया जाता है। नेस्पेक पावर स्प्रेयर के साथ में आपको क्या क्या आइटम मिलता है हम आपको बताएंगे। ये होती है अपनी नेस्पेक पावर स्प्रेयर की गन, जो कि 3 फीट की होती है। ये एक्स्ट्रा गन दी जाती है, इसके साथ अपन हाइट बढ़ा सकते हैं इसको जोड़ करके। ये एक्स्ट्रा गन होती है। और भी आइटम है जो कि मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इसके साथ में मिलता है आपको। ये होता है इसका होज पाइप। ये इसका टूल किट होता है। ये इसकी बेल्ट होती है, जो कि पीठ में टाकने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है आपका, ये गन आपको टाकने के लिए यूज किया जाता है, जो यहाँ पे फिट होगा। ये अपना ये बेल्ट है। किसान भाइयों, ये आपको ये एसेसरीज आपको उपलब्ध होगी इसके साथ में। अब मैं बताऊंगा कि आपको इसको सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले अपन को ये होज पाइप लेना है, और ये होज पाइप अपन को यहाँ पे फिक्स करना है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे फिक्स होएगा। ये इसका वाल्व होता है। अपन को जो कीटनाशक दवा होती है उसको अपन बाहर भेजने के लिए अपन यहाँ से ये वाल्व होता है, जिसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये होज पाइप का दूसरा हिस्सा है, इसके ऊपर अपन ये गन फिक्स कर सकते हैं। ये गन आपको ऐसे फिक्स करना है। ये ऐसे गन फिक्स हो चुका है आपका। ये अपना जो केमिकल होता है, दवा होती है, उसको इस के माध्यम से, जाली के माध्यम से अपन छान के इसमें भरना होता है। ये यहाँ पे फिट होता है। और ये केमिकल वगैरह डालने के बाद ये ढक्कन अपन यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में अपन को लगाना है बेल्ट। बेल्ट कैसे लगाना है अपन को, जो कि पीठ के टाकने के लिए होता है, लगाने के लिए। ये जो अपना ये बेल्ट का ये वाला हिस्सा अपन को यहाँ पे फिक्स करने के बाद में आपको जो स्क्रू दिए गए हैं, ये स्क्रू टूल किट में से निकालना है। और ये स्क्रू मैं बता देता हूँ आपको कैसे फिक्स करना है। ये स्क्रू अपन को ऐसे लगाना है। ये बेल्ट का अपना दूसरा पार्ट है।
और ऐसे ही उसी प्रकार से अपन को वापस से ये यहाँ पे स्क्रू की मदद से फिक्स कर देना है। ये बेल्ट अपना फिक्स हो चुका है यहाँ पे अच्छे से। अब अपन को गन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए, ऐसे अपना गन यहाँ पे फिक्स होएगा, तो इसके लिए अपन को ये वाला पार्ट अपन को यूज करना होगा यहाँ पे, जो कि स्क्रू की मदद से यहाँ पे फिक्स होएगा। ये अपना फिक्स हो चुका है अच्छे से। ये गन अपन को ऐसे यहाँ पे फिक्स करना है, और ये बेल्ट यहाँ पे ये इसे अपना फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अपना गन की हाइट बढ़ाना चाहे, दूसरा गन यूज करना चाहे, तो अपन यहाँ से ये गन को हटाना है। ये वाला गन भी अपन यूज कर सकते हैं। इसको कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपन को ज्यादा हाइट पे यूज करना है, तो हाइट के लिए अपन को ये वाला पार्ट अपन को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद में ये वाला गन अपन को यहाँ पे फिक्स करना होगा। फिर ये होज पाइप यहाँ पे फिक्स करना। इस गन से जो स्प्रे होगा वो 3 जगह से स्प्रे किया जाएगा। फर्स्ट यहाँ से, सेकंड, थर्ड। ये काफी ऊंचाई तक अपन स्प्रे कर सकते हैं इसकी मदद से। ये अपना फिक्स हो चुका है। टूल किट के अंदर अपन को ये वाशर दिए गए हैं, ये ग्रीन कलर वाले। ये गन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिक्स हो गया, अंदर इसके अंदर फिक्स हो गया, इसे फिक्स कर सकते हैं। किसान भाई, उस मशीन की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये 35 सीसी का अपना इंजन है, और ये फ्यूल टैंक है, जिसमें इसमें कैपेसिटी होती है इसकी 1.2 लीटर। अपनी आवश्यकता अनुसार आप फ्यूल यूज कर सकते हो। और अपना जो सॉल्यूशन टैंक होता है, जिसमें अपने कीटनाशक दवा यूज करेंगे या अपने सैनिटाइजर के लिए जो भी दवा यूज करेंगे, उसकी यूज कैपेसिटी होती है इस टैंक की 25 लीटर, जिसमें अपन केमिकल यूज कर सकते हैं। और ये अपनी गन यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। ये होता है अपना रिकॉइल, जो कि स्टार्ट करने के लिए अपन को यूज किया जाता है। ये होता है इसका फिल्टर। फिल्टर के जस्ट नीचे होता है कार्बोरेटर। स्टार्ट करने से पहले अपन को पेट्रोल टैंक से पेट्रोल, यहाँ फिल्टर जो कार्बोरेटर है उसमें पेट्रोल आया है या नहीं, ये चेक करना है। और इस बब्बल से, इस कार्बोरेटर के नीचे इस बब्बल को अपन को दबाना है। अगर पेट्रोल नहीं पहुंचा है तो पेट्रोल आने के बाद ही अपन को रुकना है। 2-3 बार अपन को पुशअप दबाना है, पेट्रोल आ जाएगा। उसके बाद में अपन को स्टार्ट करना है। और आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा, इसमें ये चौक बटन होता है, जो कभी स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आए तो अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना ये एक्सीलेटर, जिस अपने कितनी मात्रा में अपन को इसको एक्सीलेटर बढ़ाना है, कम करना है, अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये जो अपना होता है सॉल्यूशन को किस मात्रा में अपन को भेजना है, ये उसके लिए होता है। और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इससे। तो लास्ट में अपन को मशीन अगर ऑफ करना है तो उसके लिए ये बटन दिया गया है। इस मशीन को, इसको दबा के रखेंगे तो मशीन ऑफ हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे मशीन को आपने यूज कर लिया, अब इसकी सफाई के लिए भी आपको, मान लो आपने मशीन को यूज कर लिया अच्छे से और केमिकल अपना सॉल्यूशन जो है खत्म हो गया, अब अपन को मशीन को घर पे रखना है, तो इस ढक्कन को अपन को हटाना है और पानी की सहायता से किसी भी अपन को इस टैंक को साफ करने
लास्ट में जो पानी अपन को बाहर निकालना है, इधर से अपन निकाल सकते हैं, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और अपना टैंक अच्छे से सफाई हो जाएगी अच्छे से। और मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन डालना हो अपन को तो छान के ही डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना। जो इसमें ये दिया गया है इसके माध्यम से अपन को, जाली के माध्यम से अपन को सॉल्यूशन टैंक को अपन को डालना है, छानना है, जिससे कि अपने छानने के बाद क्या होगा कि जो केमिकल के अंदर कुछ कचरा वगैरह भी चला जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो अंदर जाके जाम नहीं होता, इसलिए इसको छाना जाता है। दूसरी बात, ये जो एक गन है अपनी, इसकी हाइट बढ़ाने का फायदा ये है कि जैसे मान लो अपनी जो कीटनाशक दवा है वो मान लो थोड़ी अपन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसको इसके माध्यम से अपन काफी दूर करके अपन इस गन के माध्यम से आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि अपने ऊपर वो फवार अपने ऊपर स्प्रे नहीं हो, तो इससे बचाव किया जा सकता है। इस गन को आप दूर अच्छे से स्प्रे कर सकते हो, ऐसे दूर जाके आप स्प्रे कर सकते हो, अच्छे से स्प्रे होगा और आपके ऊपर स्प्रे भी नहीं होगा और अच्छे से आप स्प्रे कर पाओगे। ये हो गई अपनी इस मशीन की जानकारी। आप ये अपन को गन यहाँ पे फिक्स करना है। अगर आपको ये वाला गन नहीं यूज करना है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। दूसरी बात, ये गन का अपना सेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, यहाँ से अपन फवार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ इस मशीन का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो ज्यादातर मशीन का यूज अपने फसल के अंदर जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं या कीटनाशक दवा का यूज अपन को उसके अंदर फसल के अंदर किया जाता है, तो आप कर सकते हो इसके माध्यम से। और दूसरी बात, इसका सैनिटाइजर हर जगह किया जा सकता है, जैसे अपना नगर निगम के अंदर भी आप यूज कर सकते हो स्प्रे के लिए जगह जगह जा करके। और अपना जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है वहां पे केमिकल वगैरह होते हैं, वहां पे भी आप सैनिटाइजर के लिए रूप में यूज कर सकते हो इसका। अपने जो बड़े बड़े अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्कूल के जो गार्डन होते हैं उनमें भी आप स्प्रे कर सकते हो इस मशीन के माध्यम से, जो कि नेस्पेक पावर स्प्रेयर है। इस मशीन के बहुत सारे उपयोग आप जगह जगह यूज ले सकते हो। जरूरी नहीं आप फसल के जो अपने खेतों में आप फसल कीटनाशक दवा के लिए यूज करते हो, हर जगह यूज किया जा सकता है, इस मशीन का उपयोग कर सकते हो आप। किसान भाइयों, जो मैं बता देता हूं आपको ये कि 1 घंटे में कितना पेट्रोल आपका खपत करेगा। ये जो खपत करेगा अपना ये 600 से 700 ml आपका पेट्रोल की खपत करेगा। ये करीबन अपना जो आप 1 लीटर के अंदर का आप 1 बीघा से 5 बीघा भी कवर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और किसान भाइयों, मैं बता देता हूं जो ऑयल कितनी मात्रा में डालना है आपको। ये ऑयल अपना ये 4 स्ट्रोक इंजन है। ऑयल अपन को जो डालना है 200 से 150 ml या 300 ml लास्ट अपन को ऑयल डालना है यहाँ पे 4 स्ट्रोक ऑयल। टाइम टू टाइम पे आपको ऑयल चेंज करते रहना है, जिससे कि मशीन अपनी लंबे समय तक चले। यही सर्विस होती है इसकी। फिल्टर वगैरह चेक कर लेना चाहिए और टाइम टू टाइम पे आप जितनी आप इसकी केयर करोगे, साफ सुथरा रखोगे, अच्छे लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो इसका। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को या दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन के बारे में जानकारी मिले और उनको ये मशीन घर बैठे उपलब्ध हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे बेल बटन को आप दबाइए, जिससे कि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। और हमारे को कमेंट कीजिए नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत हो तो हम आपको बताएंगे उसके यूजेस कैसे करना है। धन्यवाद किसान।